हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो शुरू होती है सुबह के 5 बजे से। तो 5 बजे से जस्ट 7-8 मिनट पहले मैं उठ गई थी। उठने के बाद सीधा जैसे कपड़े वपड़े अपने गर्म कपड़े पहन के आ गई हूँ बाहर। तो सबसे पहले मैं खोलूँगी अभी दरवाज़ा। अभी नींद अच्छे से भागी नहीं है। जब ठंडे पानी के छींटे लगेंगे ना मुँह पे, तब जो है नींद अच्छे से भागेगी। तो बस यहाँ पे मैं बाहर जो कुंडियाँ होती हैं ना दरवाजे की, ये मैं खोल देती हूँ, फिर इसके बाद ही फिर से मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ठंडी है ना। तो ठंडी ठंडी हवा जो है ना अंदर आती है एकदम से। तो बस यहाँ पे पहले फटाफट से ठंडे पानी के छींटे मारूंगी। तो अभी जो है ठंड का मौसम, और जो मतलब अच्छी खासी जो ठंड पड़ती है ना उत्तराखंड में, वो इस समय पड़ रही है, क्योंकि जनवरी का महीना है। तो बस यहाँ पे तो भी जो है ठंड का मौसम है, फिर भी जो है एक हाउसवाइफ के लिए ना समय पे उठना ज़रूरी होता है। और हम सबको जो है समय की कदर करनी चाहिए। समय जो है ना ऐसा है कि मतलब समय सबके लिए बराबर होता है, हर किसी के लिए बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि जो काम जल्दी कर रहा है तो उसके लिए समय कुछ ज़्यादा होता है, नहीं, सबके लिए भगवान ने समय बिल्कुल मतलब टाइम पे दे रखा है। बस ये है कि कोई जो है सो के उस टाइम को व्यतीत कर देता है, कोई जो है जल्दी जाग के अपने कामों को ख़त्म कर लेता है। तो हमें समय की कदर करनी चाहिए, तभी जो है समय हमारी भी कदर करता है, वरना समय ना यूं ही सोए सोए बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे मैं 5 बजे उठ के अपने कामों पे लग चुकी हूँ। तो सबसे पहले आधा घंटा तो खैर खुद की बैटरी चार्ज करने पे लग जाता है। तो जैसे कि फ्रेश अप हो, अपना मुँह हाथ धो के अच्छे से, फिर गर्म पानी, गुनगुना पानी पीती हूँ। तो ये सब जो है आधा घंटा लगता है। और सुबह का टाइम ना थोड़ा-सा मतलब सर्दियों में तो ख़ास करके ऐसा लगता है कि सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा फ़ास्ट भाग रहा है, बहुत तेज़ी से। मतलब ऐसा लगता है ना, अभी घड़ी में देखो तो अभी 5 बज रहे होंगे और थोड़ी देर बाद देखो तो 6 बज गए, तो इतनी तेज़ी से। तो चलिए जी, आज बनेंगे नाश्ते में मूली के पराठे। ये मूली और हरी-हरी जो फ्रेश धनिया दिख रही है, ये मम्मी ने भेजी थी। अभी भाभी लोग आए थे ना बर्थडे पे, तो इसी के मैं पराठे बनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने निकाल के रख दिया है बाहर। और इसके बाद ही मैं करूँगी जी सबसे पहले साफ़-सफ़ाई का काम, क्योंकि 6 बजे के बाद से ही मेरा जो है नाश्ते का काम शुरू होता है। और आज मुझे थोड़ी-सी राहत है, क्योंकि हस्बैंड लंच लेके नहीं जाएँगे। उन्होंने बोला है कि लंच नहीं देना है आज, वहीं खाएँगे, क्योंकि कुछ गेस्ट वग़ैरह आए हुए हैं तो उनके साथ। तो बस यहाँ पे लंच की छुट्टी है मेरी, बस मुझे नाश्ता ही बनाना है। तो नाश्ता भी मैं जो है बनाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सबसे पहले लग जाएगी जी घर में सबसे जो झाड़ू होती है। तो यहाँ पे सभी सो रहे हैं, तो बस यहाँ पे मैंने मैट वग़ैरह जो होती है नीचे बिछी हुई, उनको झाड़ के एक तरफ कर दिया है। और अच्छे से अब लगेगी मेरी झाड़ू। तो सुबह-सुबह झाड़ू लग जाती है ना, तो फिर काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब बाद के लिए बहुत काम हमारे आसान हो जाते हैं। तो एक फ्रेंड का कमेंट आ रहा था कि उनको जो है पूरा दिन लग जाता है घर के कामों को ख़त्म करने में। 11 बजे जो है उनके हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, शायद उसके बाद उनका काम शुरू होता है। तो जो है 11 बजे अगर आपके हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो ये तो का बहुत अच्छी बात है। मेरे हस्बैंड जो है ना 7 सवा 7 बजे के करीब वो ड्यूटी निकल जाते हैं। उसमें भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं फटाफट से अपने कामों को करूँ। 11 बजे अगर यहाँ पे इनका टाइम होता जाने का, तो उस समय तक जो है मैं अपने सारे कामों को निपटा के लंच वगैरह की भी तैयारी कर ले। मतलब इतना सारा टाइम होता है सुबह से लेकर 11 बजे तक, तो मतलब 11 बजे यूँ लगा लीजिए कि दिन ही हो जाती है। तो जो है आप अपने कामों को टाइम पे शुरू करके और टाइम पे ख़त्म किया कीजिए। ये मत देखा कीजिए ना कि हस्बैंड 11 बजे जाएँगे तो उसी के बाद मैं काम शुरू करूँगी। 11 बजे तो लगभग दिन हो जाती है, तो दिन में आपके काम शुरू होंगे तो वो तो होगा ही कि आपको पूरा दिन लग जाएगा। फिर और चीज़ों के लिए पता नहीं आप कैसे टाइम निकाल लेते होंगे। तो बस ना लाइफ में थोड़ा-सा डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, और डिसिप्लिन से अगर आप काम करेंगी तो आपके काम हो जाएँगे जल्दी से ख़त्म। तो टाइम पे उठिए। आपको लगता होगा कि आपके हस्बैंड 11 बजे जाते हैं तो शायद आप आराम से ही उठते होंगे, तो लेकिन टाइम पे उठना, हाउसवाइफ़ को तो टाइम पे उठ के अपने कामों को कर देना चाहिए। उसके बाद ही, क्योंकि हमें अपने परिवार वालों के हिसाब से भी काम सारी चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन हमारे जो अपने काम होते हैं, घर की साफ-सफाई, ये सब तो जो है टाइम पे उठ के ही ख़त्म कर देने चाहिए, ताकि बाद में जो नाश्ता वग़ैरह का काम होता है, ये सब जो है उन्हीं के हिसाब से बनता है कि कब कैसे गरमा-गरम सबको देना होता है ना। एक रूटीन होना ज़रूरी होता है लाइफ में, वरना पता है क्या है, सारा दिन काम पे ही निकल जाता है, खुद के लिए या फिर दूसरे कामों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। तो
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मूली को कस के रख दिया था, उसके बाद ही मैंने फटाफट से लगाया है आटा। तो आटा को अभी रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। तब तक जो है मूली में मैंने अच्छे खासा जो नमक होता है, मतलब जितना नमक मुझे चाहिए पराठों में उतना ही मैं पहले ही डाल देती हूँ, ताकि जो है बाद में मुझे नमक नहीं डालना पड़ता है ना, तो फिर मूली के पराठों में पानी जो होता है ना वो नहीं आता है। तो बस यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा सा मूली अभी लिया है, इसका अच्छे से पानी निचोड़ के रख दिया है ना। तो एक पराठा जितना जो है, मतलब एक पराठा हस्बैंड के लिए बनाना है नाश्ते में, उतना ही बस उसी को मैं बना के तैयार करूँगी। और बाकी मेरा और बच्चों का नाश्ता जो होगा वो बाद में होगा। तो उसके लिए मूली को अभी मैं मतलब मसाला वगैरह बना के नहीं रख रही हूँ, वो मैं तभी बनाऊँगी हाथ के हाथ जब होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी तो फिर आ ही जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने एक पराठे के लिए हस्बैंड के लिए बना दिया। बनाते हैं फटाफट से पराठा। साथ में जो है जो भी मिर्च मसाले हाथ पे लग गए थे उसमें मैंने आटा लगा मल दिया है। तो सारा हाथ भी मतलब अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, और ठंड में बार बार हाथ धोने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मैं इनके लिए बना रही हूँ। सबसे पहले रख देती हूँ इधर चाय। तो जब तक मेरा पराठा बन के तैयार होगा तो चाय भी बन के तैयार हो जाएगी। चाय और पराठा एकदम बहुत ही बढ़िया, मतलब सुबह मुझे लगता है कि भारत में, इंडिया में हर घर में सुबह की शुरुआत होती होगी पराठों से, वो खास करके सर्दियों में। तो मतलब सर्दियों में तो एक यूँ कह लीजिए कि पराठे ही पराठे, मतलब किस किस चीज़ के पराठे बनाएं आप, समझ में नहीं आता। गोभी के, मूली के, आलू के, सब्जियों के, मेथी के, बथुआ के, मालूम नहीं क्या क्या। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनके लिए मैंने फटाफट से प्लेट लगाई है और इनको मैं दे के आऊँगी। ये बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए, ये रेडी हो चुके हैं और बस यहाँ पे ये फटाफट से नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है जाएंगे। आज इनको लंच लेके नहीं जाना है, तो लंच मुझे देना नहीं है, नहीं तो इस समय मैं जो है लंच इनका पैक कर रही होती। तो इतना ये टाइम मेरे पास बच गया है, तो मैंने कहा जब तक ये नाश्ता कर रहे हैं तब तक जो है मैं अपनी किचन को फटाफट से समेट लेती हूँ। जो धोने वाले बर्तन हो रहे हैं तो वो मैं धोने के लिए डाल दूँगी। तो जिस दिन पराठे वगैरह बनते हैं ना उस दिन ज़्यादा बर्तन नहीं होते, क्योंकि सब्ज़ी में तो कढ़ाई वगैरह लगती है ना। तो अगर सब्ज़ी वगैरह होती है तो मैं इसी समय कढ़ाई को खाली करके धोने के लिए डाल देती हूँ। लेकिन अभी है ऐसा कुछ है नहीं, तो मैंने फटाफट से ना किचन को थोड़ा बहुत समेट लिया है। और मतलब जितना टाइम मिले, इतने मतलब ये नाश्ता करने में इनको जाते समय जितना टाइम लगेगा ना उतने में मैं जितना काम हो सके उतना कर लूँगी। तो उधर थोड़ी सी मैंने किचन को अपनी समेट लिया है। इसके बाद ये जो रात के बर्तन हैं इनको मैं रख दूँगी इनके जगह पे। तो हम हाउसवाइफ का भी एक एक मिनट बहुत कीमती होता है, अपने समय की कद्र करना हमें आना चाहिए। ज़्यादातर पता है क्या, हम क्या सोचते हैं कि यार हम तो घर पे ही रहना है तो बस आराम से ही काम करेंगे, समय की हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो इस तरीके से सोच के ना हम अपना पूरा समय जो है ना कामों पे ही जो है मतलब व्यतीत कर देते हैं, और बाकी हमारे लिए खुद के लिए टाइम कुछ बचता ही नहीं है। तो जितना टाइम मिलता है ना फटाफट से अपने कामों को करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो मैं तो यही करती हूँ, सुबह के टाइम पर मेरे काम इसीलिए जल्दी ख़त्म होते हैं कि मैं एक के बाद एक काम मतलब बिल्कुल रुकती नहीं हूँ बीच में। बस मेरे जैसे काम शुरू होते हैं ना सुबह से लेकर, तो मैं मतलब थमती तभी हूँ जब मैं नहा धो के पूजा पाठ करके अपना नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ ना, तब जाके मैं थमती हूँ, वरना मैं एक के बाद एक कामों को निपटाती चली जाती हूँ। यहाँ पे मैंने इनको जो है एक टिफ़िन में अमरूद काट के दे दिए हैं, ताकि मतलब नाश्ते के बाद जब भूख वगैरह लगती है ना वहाँ पे तो वो खा लेंगे। और बाकी इन्होंने नाश्ता करके ये अभी गए नहीं है, ये भी जूते शूज़ वगैरह पहन रहे हैं। तब तक मैंने कहा चलो जी लगे हाथों फटाफट से ये बर्तन धो देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से बर्तन हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए हैं, किचन भी मैंने थोड़ी बहुत साफ़ कर ली है, और यहाँ पे रखी है मैंने अपने लिए चाय जो कि पक रही है धीरे धीरे। तो चाय पीऊँगी। हाँ वैसो, उठ जाओ बाबा वैशु। ये उठता नहीं है बिल्कुल नहीं, ये सुन के भी टस से मश नहीं होता। खड़ा का हो रहा हूँ मम्मा। गुड मॉर्निंग। हे चलो उठो, आओ दो। 7:25। तो किचन को समेटा, उसके बाद ये जो बर्तन थे वो धोए, और क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा काम छोड़ना, किचन को इस तरीके से गंदा छोड़ना ना अच्छा नहीं लगता, तो मैं जितना भी रहता है मैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद ही चाहे मुझे दोबारा नाश्ता बनाना है तो दोबारा काम हो जाएंगे। तो बस इसके बाद ही मैं इनको छोड़ के आई हूँ नीचे, और इनको छोड़ने के बाद अब मेरी काम होती है साफ़ सफाई का शुरू। तो आज की सफाई का काम शुरू हो रहा है मेरा वॉशिंग मशीन से।
तो मतलब देखिए अपने हिसाब से करती हूँ मैं कि मुझे कौन-सी चीज़ किस दिन करनी है। तो जो है एक हैबिट एक ऐसी रखिए कि रोज़ के रोज़ ना आप कुछ ना कुछ साफ़ करते रहिए। मैं हमेशा लगभग जो भी मेरी साफ़-सफ़ाई वाली वीडियोज़ जाती है उसमें मैं ये सब बताती हूँ कि हर रोज़ कुछ ना कुछ एरिया को आप ज़रूर साफ़ करिए। इससे ना आपका घर साफ़-सुथरा रहता है और एक यही आदत है जिससे आप अपने घर की सफ़ाई साफ़-सुथरा कर सकते हैं बिना मतलब कम मेहनत में। ऐसा नहीं है कि रोज़-रोज़ आपको बहुत मेहनत करनी है तभी जाके घर साफ़-सुथरा रहता है, नहीं। आप जो है ना रोज़ के रोज़ कभी कोई एरिया, कभी कोई हिस्सा, कभी कोई थोड़ा-सा लेके आप साफ़ स मतलब डीप क्लीन करते रहिए। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है हर रोज़ और आपका घर ना हर रोज़ ही साफ़-सुथरा लगता है। तो जैसे कि हम साफ़-सफ़ाई करते हैं, ज अपने हाथ से हम अपने घर को साफ़ करते हैं ना, तो हमें पता रहता है कि कौन-सा एरिया कितना गंदा हो रहा है और उस एरिया को कितनी सफाई की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें तभी होती हैं जब हम खुद से अपने घर का देखभाल करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं। तो मेरा भी यही रहता है, मैं अपने घर के पूरे देखभाल, अपनी साफ-सफाई मतलब सारे काम खुद ही करती हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं रहती हूँ। तो इसलिए मुझे पता होता है कि कौन-सी जगह पे मुझे कब सफाई करनी है। अंदर से डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा बाहर, तो मुझे बालकनी में सफाई करनी है। तो थोड़ा-सा मैंने ये सीक वाला झाड़ू लिया है, इसी से मैं ऊपर जो थोड़ा बहुत झाड़-झूड़ के और आज मैं लगाऊँगी यहाँ पे सूखी झाड़ू। तो मैं पानी से नहीं साफ़ करूँगी, जैसे 2-3 दिन में एक बारी सूखी झाड़ू से साफ़ कर दो ना तो साफ़ रहता है, क्योंकि सर्दियों में इतनी ज़्यादा धूल तो आती नहीं है। और आजकल सर्दियों में ना इस साइड कोई भी नहीं आता, ना बच्चे आते हैं, ना ही हम आते हैं, तो इधर मैं सिर्फ़ सफाई करने के लिए आती हूँ और फिर जो है बालकनी का दरवाज़ा जो है ना हम बंद कर देते हैं, क्योंकि इधर से ना ठंडी-ठंडी हवा आती है उधर। तो ये दरवाज़ा लगभग हमारा बंद ही रहता है, बस सफाई करने के लिए ही आया जाता है इधर। तो आज जो है सूखी झाड़ू लग जाएगी और जैसे हफ्ते में 1-2 बारी जो है पानी से साफ़ कर दो। और यहाँ पे देखिए मैं ऊपर बालकनी साफ़ कर रही हूँ और नीचे जो है अर्चना पूरा साफ़-सफ़ाई। तो ऐसे ही ना हम ध्यान रखते हैं, अपने घर के अंदर की भी सफ़ाई ज़रूरी है, तो वैसे ही जो है बाहर की भी सफ़ाई करनी ज़रूरी है। तो अर्चना को पता चल गया था कि ऊपर से वीडियो बन रही है। पता नहीं, मैं तो चुपके से बना रही थी, तो उसे पता नहीं कैसे चला पता। मैं वही पूछ रही हूँ कि कैसे पता चला? तो बोल रही थी कि मुझे ऐसे ही मतलब लग रहा था कि है कोई ऊपर। तो इस तरीके से ना हम दोनों देवरानी-जेठानी अपने घर के अंदर से लेकर पूरा बाहर मतलब साफ़-सफ़ाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो एक कमेंट आया था ज्योतिबेन प्रजापति करके उनका नाम है, तो उन्होंने नाम लेने को बोला है और मैं थैंक यू बोलती हूँ आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नए-नए जुड़े हैं, क्योंकि आपके आजकल में मतलब काफ़ी सारे आप कमेंट करते हो और काफ़ी आप वीडियो भी देख रहे हो और अब काफ़ी सारे कमेंट्स आपके आते हैं। तो उन सब कमेंट्स की जो आप कर रहे हो उनके उनसे रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आगे भी मैं उस तरीके से बनाती रहूँगी। तो आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और ऐसे ही आपके कोई भी फ्रेंड हो या रिश्तेदार, मतलब होता है ना कि जिनको ऐसी वीडियोस की नीड होती है, तो उनको आप वीडियो ज़रूर शेयर करा कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका थैंक यू सो मच। और ऐसे ही ना आप सब भी कमेंट करते रहिए, तो आप सबका भी यहाँ पे नाम लिया जाएगा और आपके कमेंट्स भी पढ़े जाएंगे। तो एक और कमेंट आया था कि कोई इतना एक्टिव कैसे हो सकता है? तो देखिए, जब घर के काम होते हैं, मुझे ना घर के कामों को प्रॉपर तरीके से और टाइम पे करना अच्छा लगता है। बाकी एक्टिव का तो मुझे नहीं पता कि मैं एक्टिव हूँ या नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे कामों को अपने टाइम पे करना पसंद है, मतलब टाइम टू टाइम कामों को करना। तो इस तरीके से ना मैं अपने कामों को बस टाइम टू टाइम करती हूँ और वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरे इस फ़ोन की बैटरी भी ना 4% रह रही है। पंखे चला दिए मैंने तो ना जल्दी से सूख जाएगा। पूरा हल्की नीचे भी बिल्कुल क्लीन। और टाइम हो रहा है 8:35 हो चुके हैं। यहाँ भी पूरा रूम सेट हो चुका है। इसको देखिए,
और ये वाला रूम, ये ना बच्चों को बोला था मैंने करने के लिए, तो ये वाला रूम मुझे अच्छे से मतलब ठीक से नहीं लग रहा। देखिए पिल्लो वगैरह। वैसु, वैसु कहाँ गया? वैशु, यहाँ पे क्या लग रहा है? ओ वैसे खड़ा हो, खड़ा हो। कहाँ घुस गया तू? उठ जा, नींद आ रही, उठ जा जल्दी। मतलब बिस्तर उस्तर ठीक किया और फिर वहां रजाई के अंदर घुस गया। खड़ा हो, खड़ा हो बाबू, खड़ा हो जा। तो जैसे हम तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, सूरज भगवान जी को जल चढ़ाते हैं, तो एक नियम सा बना लो ना, तो ये अच्छा लगता है। और मतलब लाइफ में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का ना असर, मतलब पावर दिखने को मिलती है आपको। तो चलिए जी, इतने कामों के बाद अब बना लेते हैं नाश्ता अपने लिए और बच्चों के लिए। बच्चों को खैर मैं दे चुकी हूँ अभी तक, तो ये अपने लिए बना रही हूँ मैं। तो जैसे मूली के पराठा है, तो मूली के पराठों को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो जैसे नॉर्मल पराठे बनते हैं, लोई बना के और उसके अंदर स्टफिंग भर के, और एक दूसरा जो है ना, जो जैसे दो रोटियां बेल लो, फिर उनके अंदर जो है बीच में स्टफिंग भर के। तो बच्चों को तो खैर मैंने सिंगल पराठा जैसे बनता है वैसे ही दिया है, क्योंकि उनको वैसे ही पसंद है। लेकिन मेरा आज मन कर रहा था कि मैं डबल रोटी करके जो है ना बीच में स्टफिंग भर के बनाऊँ। तो मैंने इस तरीके से दो रोटियां बेल ली हैं और एक रोटी लेके इस तरीके से इसके अंदर ये स्टफिंग अच्छे से भर के, खूब सारी भरी है ताकि दोनों रोटियों पे ना अच्छे से स्टफिंग रहे। और उसके बाद ही ऊपर से इस वाली रोटी को इस पर चिपका देना है, और थोड़ा सा मैं ऊपर से इस पर बेल लूँगी ताकि जो स्टफिंग है ना वो अच्छे से फैल जाए। और इसके बाद में इसको, मेरा आज मन कर रहा था क्योंकि मम्मी के घर पे ना हमने मतलब बचपन से इसी तरीके के पराठे खाए हैं। तो मतलब मुझे पता नहीं था पहले कि जैसे मूली और गोभी के पराठे होते हैं वो सिंगल भी बनते हैं, मतलब हमने ऐसे ही बनाया है, ऐसे ही खाए हैं। तो मुझे लगता था कि डबल करके ही बनते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई ना ससुराल में, तो मुझे तब यहाँ पे आके पता चला कि सिंगल में भी ये पराठे बनते हैं सच में। और बनाना जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि डबल करके बनाओ तो आसान रहता है क्योंकि स्टफिंग बीच में भर के फिर बेल दो, और सिंगल में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, खास करके मूली के पराठे। लेकिन अब तो मैं अच्छे से बना लेती हूँ, और वही वही मैं बनाती हूँ। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद अपने लिए इस तरीके से बनाया है। तो अपने लिए भी जैसे मन करता है ना कभी कभी ऐसे कर लेना चाहिए। तो देखिए स्टफिंग बिल्कुल अच्छे से भरी हुई है ना दोनों रोटियों पे, तो मतलब मुझे मज़ा आ गया। और अपने जो दिन थे ना मायके से पहले वाले दिन वो याद आ गए। बस यहाँ पे मैंने एक बटर की क्यूब ली है और इसको मैं इसके अंदर बीच में रख दूँगी। घी भी रख सकते हैं आप, और इस तरीके से ये अच्छे से जब मेल्ट हो जाता है ना तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो चलिए जी, ये चाय स्टफिंग गई हुई है, तो सबसे पहले खिलाएंगे आपको, क्योंकि अकेले अकेले खाए तो क्या खाया है ना, मिल के खाना चाहिए। तो चलिए, एकदम मक्खन के साथ खिलाऊंगी मैं आपको। ये लीजिए, खा लीजिए। अब मैं बैठ के खाती हूँ आराम से। तो चलिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से कमेंट कीजिए कि अभी मैं कौन सा गाना गुनगुना रही हूँ, तो उसकी एक लाइन लिख के कमेंट में जल्दी से भेज दीजिए, और उनका कमेंट और नाम के साथ जो है अगली वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं दही जमाने रख रही हूँ, तो मैंने लोटे में रखी है क्योंकि सर्दियों में एक तो दही जमना मुश्किल हो जाता है, और जितना चौड़ा बर्तन होगा उतनी जल्दी दूध ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए जो है जितना कम हो चौड़ा बर्तन उतना ही मतलब दूध जल्दी जल्दी ठंडा नहीं होगा, और आपकी दही जो है आसानी से जम जाएगी। उसको मैंने 2-3 कपड़ों से अच्छे से ढक के रख लिया है, तो दिन तक या शाम तक जो है दही आराम से जम जाएगी। तो गैस के पास ही रख देती हूँ मैं, ताकि दिन में जैसे खाना वाना बनता है ना तो थोड़ी सी गर्मी उसको मिलती रहती है वहाँ पे से।
तो यहाँ पे बर्तन मैं धुल चुकी हूँ और उस साइड से मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि सुबह भी एक टाइम मैं किचन साफ़ कर देती हूँ ना, जब पहले टाइम का नाश्ता बनता है। तो बस इस समय सिर्फ मुझे एक कपड़ा मारना होता है और इसके बाद ही जो है ये सिंक वाला एरिया मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। तो बर्तन धोने वाले साबुन से, स्क्रबर से मैंने जो है चारों तरफ और सिंक को अच्छे से साफ़ कर लिया है और पानी से धो लिया है। इसके बाद ही एक कपड़ा लेके इस सारी चीज़ को मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। जब हम नल वगैरह सारा चीज़ एक सूखे कपड़े से पोंछ लेते हैं ना, तो जो पानी के दाग वगैरह होते हैं ना, वो नहीं लगते हैं और चीज़ें ना और अच्छे से चमक जाती हैं। तो यहाँ पे ये पीछे वाली ये टाइल्स भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली है, क्योंकि बर्तन धोते समय यहाँ पे भी छींटे गिरते हैं। तो पूरी किचन का तो इसकी साफ़ सफाई का तो हम ध्यान रखते ही हैं। हमें सिंक के आसपास का एरिया और सिंक का भी विशेष करके ध्यान रखना चाहिए साफ़ सफाई का। तो जब सिंक इतने अच्छे से चमचमाती रहती है ना, तो आपकी किचन का लुक जो है ना, वो एकदम उभर के आता है और बहुत ही सुंदर आपकी किचन लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, काम मेरा हो चुका है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पानी गर्म, ताकि ये बोतल भर के रख देती हूँ ना, तो दिन भर जो है आराम से फिर पीती रहूँ। अगर पानी गर्म है तो पिया जाता है, अगर नहीं गर्म है तो फिर मैं कभी कभी आलस भी कर जाती हूँ। तो इस चक्कर में पानी पीना कम होता है। तो मैं जो है इसी समय जब किचन से काम ख़त्म करती हूँ सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे, तो ये वाली बोतल मैं गर्म करके रख देती हूँ डाइनिंग टेबल पे, ताकि जो है सब पी पाएँ आराम से। किचन मेरी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने खुशी को क्या दिया बर्थडे का गिफ्ट। तो चलो चलते हैं खुशी के पास। पहले मैं ये बोतल में पानी भर दूँ। चलिए जी, चलते हैं। कपड़े रखे हुए मैंने, तो कपड़े धोने हैं, तो वो मैं धोऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो चलो खुशी, तो मैं दिखाऊंगी अभी को कि हमने खुशी को क्या गिफ्ट दिया है। खुशी का 18वां साल का गिफ्ट तो बनता ही था ना। ये वाला जो टाइम होता है ना, सारे काम ख़त्म करके, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम होता है, मतलब तो सुकून वाला पल होता है और आराम से बैठ जाओ कंबल के अंदर। आज तो खैर अच्छी खासी धूप आ रही है, तो छत पे चलेंगे हम थोड़ी देर में और वीडियो का एंड करूँगी मैं, लेकिन खुशी शायद अंदर है, तो मैं अंदर ही दिखाऊँगी आपको कि हमने खुशी को क्या गिफ्ट दिया है। तो फ्रेंड्स, ये है खुशी का गिफ्ट, खोलो। है? अरे ये तो खाली है, कहाँ है? मैंने पहन रखी है। पहन रखी है वो। तो ये देखिए, ये है खुशी का गिफ्ट। खुशी की चॉइस के, खुशी खुद गई थी पसंद करके लाई। और ये है खुशी की पहली गोल्ड की अंगूठी, है ना खुशी? हाँ, ये देखो। निकाल के दिखा कैसी लग रही है। कहाँ गई? फोकस नहीं करता ये फट से। फोकस फोकस क्यों नहीं कर रही है? हाँ, अब देखो, ये है। चलो पहन लो। मस्त मस्त। तो चलिए जी, देख लिया। चलिए जी, ये था खुशी का गिफ्ट और चलिए वीडियो का भी एंड कर देते हैं, क्योंकि सुबह से शुरू करी हुई वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो चुकी होगी, कुछ पता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का एंड करेंगे। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।